हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। यहाँ पर हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में। डेली टाइम फ्रेम हम कैंडल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस जो है जून जुलाई के टाइम पे पीक पे था, उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट बनी और काफ़ी हद तक करेक्ट हुआ। इस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम निकल चुके हैं। अब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एंट्री करेगा और प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा, ये चीज़ है। तो अब आप देखोगे तो सिंपल कैंडल्स को देखकर आपको लगता है कि प्राइस यहाँ पर कहीं इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर इस प्राइस की रेंज में दोबारा आता है तो इस जगह से प्राइस ऊपर जा सकता है। पहली जो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे इस तरीके से पैटर्न, ठीक है, सिंपल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन ट्रैप हुआ, प्राइस दोबारा नीचे गया। दूसरा फिर से हमें दूसरी जगह दिखी जहाँ से प्राइस पहले इस तरीके से मूव किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर से हम उस जगह पे आएंगे, फिर से लॉस करा लेंगे। तीसरी बार जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ ये जगह है जिस पे काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुके हैं, तो यहाँ पर एंट्री हम लेंगे। तो यहाँ जाके प्रॉफिट होगा, यानी कि दो लॉस कराने के बाद। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक एवरेज मेथड यूज़ करेंगे जो कि हर किसी को यूज़ करना चाहिए। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो वो सिंपल एवरेज मेथड यूज़ करते हैं। जब ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस है वो नहीं आई थी, पेपर पर ट्रेड होती थी, इन्वेस्टमेंट होती थी, तब से वो एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल आप 50 ईएमए यूज़ करते हो तो 50 दिन की एवरेज आपके सामने आती है। तो जब आपने देखा तो प्राइस यहाँ पर था, प्राइस की करेक्शन थी, तो आपको दिख रहा है कि 2 दिन यहाँ पे आपको कैंडल्स प्राइस ऊपर जाता दिखा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ पे आया तो आपने इस जगह को मार्क कर लिया। तो यहाँ से देखा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो एंट्री लूँगा रिट्रेसमेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं हुआ और प्राइस दोबारा नीचे जाने लगा। तो जब 50 दिन की एवरेज नीचे ब्रेकआउट हो गई तो आपको पता है कि जब 50 दिन की एवरेज ब्रेकआउट होती है तो 200 दिन की एवरेज वहाँ पर लगभग करेक्ट होती है, यानी कि प्राइस 200 दिन तक गिरावट रह जाती है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, 99% केस में आप देखोगे तो प्राइस जब मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट दे देता है, 2 से लेके 4 ड्रॉप कैंडल बना देता है तो 200 पर पहुँचता है। तो आपने देखा तो आपने सिंपली डायरेक्ट मार्क कर दिया था कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा, मैं यहाँ कहीं पे भी एंट्री नहीं लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने इस जगह को मार्क किया तो यहाँ पर आया प्राइस, तो आपने देखा कि हाँ यहाँ पर एंट्री हमारी बन सकती है। तो आपने अगर आपने इस पीक पर बाई किया हुआ है इस जगह पर, तो आप यहाँ पर एवरेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एवरेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने दोबारा से उसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कि पीछे की तरफ यहाँ कहीं पे जाके एक डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और प्राइस इस रेंज में आ सकता है। तो फिर आपने क्या किया, 300 दिन की एवरेज निकालने की कोशिश की। तो जब आप 300 दिन की एवरेज निकाल रहे थे तो ये 3 टाइम जहाँ पर है आपने एवरेजिंग की है, 50 पर, 200 पर, 300 पर। अगर प्राइस अगर मूविंग एवरेज 300 यानी कि पिछले लगभग 1 साल कह सकते हैं, तो पिछले 300 दिन की एवरेज को अगर नीचे ब्रेकआउट देकर 2 से 4 ड्रॉप कैंडल बना देता है तो फिर प्राइस की गिरावट बहुत ज़्यादा होगी और उसमें फिर हमें बैक टेस्ट करके वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस जो डिमांड जोन को देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर तो नहीं बाइंग कर रहा है। तो फिर वो एडवांस लेवल बहुत ही बड़ी गिरावट के टाइम पर वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि आपको 50 स्टॉक में से मुश्किल से 2 या 3 में वो चीज़ आपके सामने आएगी। अदरवाइज़ हर स्टॉक में यही इसी तरीके की चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब प्राइस 300 पर आया तो यहाँ से एक बॉटम बनाया, तो उसके बाद दोबारा फिर यहाँ पे, तो यानी कि एक ये बॉटम, स्ट्रॉन्ग बॉटम इस रेंज में आके प्राइस ने बना लिया। अब आपने क्या किया कि उसके बाद आप टारगेट रख रहे हैं, जब आप प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर था तो आपका टारगेट होना चाहिए मूविंग एवरेज 200 तक का प्रॉफिट का। तो ये आपने प्रॉफिट गेन किया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल बनी है एकदम इम्बैलेंस, जिसमें अब बायर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं दिन के अंत में, एंड ऑफ द डे, और प्राइस ऊपर चला गया। ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब अगर इस जगह पर रिट्रेसमेंट हो जाता है, अगर यहाँ पर प्राइस का रिट्रेसमेंट इस रेंज में आकर हो जाता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस जगह पर रिट्रेस लेगा, और इस ऊपर जाने वाली जो कैंडल होगी यहाँ से एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, तो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी, ठीक है, तो इस तरीके की जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग रहेगी जो हमारी ये, तो उस क्लोजिंग के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो फिर बहुत ही शानदार टारगेट स्टॉक में मिल लेंगे, और जो वो बॉटम है वो स्टॉक का बन जाएगा, और उसके बाद प्राइस काफ़ी बड़े रिटर्न दोबारा से अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दे देगा। तो इस जगह पर आपको सिर्फ इस चीज़ का वेट करना है। यहाँ पर कुछ 2 या 3 दिन मुश्किल से लगेंगे, यानी कि अगला वीक जो कह सकते हैं वो पूरा 1 वीक आप मानकर चल सकते हैं कि अगर उसमें रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो फिर बहुत ही शानदार टारगेट हमें यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको रिट्रेसमेंट की जगह जाननी है तो प्राइस की क्लोजिंग अगर मैं बताऊं तो सिंपल आपको क्या करना, लाइन में कन्वर्ट किया, आपको यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखी, ये वाली रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो इस रिट्रेसमेंट को मार्क करना है, यानी कि आगे आने वाली क्लोजिंग 1622, या फिर आप ऊपर चलेंगे तो इस प्राइस रेंज यानी कि 1675।
1675 या फिर 1622 इस रेंज में अगर रिट्रेसमेंट दिख जाता है तो आपको बड़े शानदार टारगेट इस स्टॉक में दोबारा से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ के रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरा, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ हमारा डिमांड जोन बना था, कहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि ये जो डिमांड जोन है यहाँ पर प्राइस रेंज दोबारा से आई और यहाँ से रिट्रेस हुआ। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी इस डिमांड जोन के बारे में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, डाउट क्लियर हुए हैं, और मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।